नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:54 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। भरणी नक्षत्र प्रातः 6:34 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। व्यतिपात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दिन में 11:47 तक, इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, उनके मन में जो होता है वही उनके जुबान पर होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये अपनी बात ठीक से सामने वाले को कह ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते। इनके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन इनके जो शब्द हैं वही इनका साथ नहीं देते। फलतः ऐसे लोग सही बोलकर भी फंस जाते हैं और सामने वाले को अपना शत्रु बना लेते हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है आपके लिए तो अवश्य, यदि आप भी ऐसे ही हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृषभ में। देवगुरु उच्च राशि में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र सूर्य तुला में, तो वहीं बुध मंगल वृश्चिक में। राहु कुंभ में है और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये अपनी उच्च राशि में जाएंगे, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट होंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 नवंबर, दिन मंगलवार, भद्रा व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। जिस दिन आपको रोग हुआ हो या रोग की शुरुआत हुई हो, वो डेट आपको याद है, और उसी डेट के पता होने भरमात्र से अगर रोग खत्म होने का तरीका पता हो जाए, कर्ज आपने किस डेट में लिया था वो डेट आपको पता है, और उस डेट से यह पता चल जाए कि कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह संभव है। अगर उस डेट का नक्षत्र जान लिया जाए तो नक्षत्र से यह संभव है। नक्षत्र ज्योतिष का महत्व आप सभी जानते हैं। यह नक्षत्र बता सकते हैं कब आपको अपनी इस वर्तमान समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए हमारे महर्षियों ने एक बड़ी अद्भुत इसका तरीका बताया हुआ है, नक्षत्र कष्टावली नाम का, जिसे जानकर आप इस अपनी वर्तमान परेशानी से मुक्ति का समय निकाल सकते हैं। और इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जब भी हम सत्य बोलें और मुंह पर ही बोलें तो सीधी सी बात है कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है। थोड़ा, ऐसा नहीं है कि सत्य बोला ही नहीं जा सकता, सत्य बोला जाता है, बोला जाना चाहिए, पर सत्य थोड़ा कड़वा होता है। और आजकल पाचन शक्ति सबकी कमजोर है, तो सीधी सी बात है कि एक तो सत्य कड़वा और ऊपर से थोड़ा गरिष्ठ भी, तो स्वाद भी ना मिले और ऊपर से थोड़ा गरिष्ठ भी है, पाचन शक्ति कमजोर है। तो सभी बचना चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं कि ऐसा क्यों खाया जाए जो पचे ही ना। लेकिन कुछ लग्न और राशियां ऐसी हैं कि वो न चाहते हुए भी, वो कई बार तो ये रोज तय करते हैं, हर एक घटित होने वाली घटना के बाद वो ये तय करते हैं कि अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, यानी अगली बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, और फिर करते हैं। तो कौन कौन से लग्न और कौन कौन सी राशियां हैं जिनके साथ ये घटना बार बार घटित होती है? तो नंबर 1 पर वृषभ है। आमतौर पर वृषभ वाले बहुत बातचीत करने वाले तो नहीं होते, परंतु यह बात तय है कि वृषभ राशि के लोग मूलतः देखा जाए तो विश्वसनीय होते हैं, दिल के साफ और पूर्णतः ईमानदार। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि राशियों का जो प्रतीक चिन्ह है, सारा खेल उसी में छुपा हुआ है। तो वृषभ कौन है? वृषभ अर्थात बैल। अब बहुत ज्यादा लाग लपेट इस लग्न और राशि के जातकों को नहीं आता, ये दिल के साफ होते हैं। परंतु वही बात है कि दिल के तो साफ होते हैं, पर कहने की बारी आती है तो इनका जुबान उस ढंग से नहीं बोल पाता, सही समय पर इनको सही शब्द ही नहीं सूझते, और बाद में ये कहते हैं मुझे ये कहना चाहिए था, गलती हो गई, मुझे वो कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब तक इनको ये समझ में आता है तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। दूसरे नंबर पर कर्क है। ये इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, भावना प्रधान, और फलतः ये कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल बिल्कुल कह सकते हैं इनका शीशे जैसा साफ। मैं एक लाइन कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि कर्क का अर्थ होता है केकड़ा, यानी किसी चीज को पकड़ ले तो चाहे हाथ इसका टूट जाए पर साथ न छोड़े। अब इस लग्न और राशि के जातकों की भी यही कहानी है। कहना नहीं चाहते हैं, कई बार तो तैयारी भी बड़ी अच्छी रखते हैं, भावना भी बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके जाहिर करते हैं, क्योंकि ये वही हैं जो इनको पता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं कहना चाहता हूं कुछ और, कहना चाहती हूं कुछ और, लोग समझ लेते हैं कुछ और। तो कई बार पहले तो इनको सही शब्द नहीं मिल पाता, और जो शब्द बोलते हैं वो असल में सामने वाले को सूट नहीं करता। अच्छा,
वृश्चिक, अभी अभी मैंने कहा कि राशि प्रतीक चिन्ह से पता चल जाता है, तो वृश्चिक का तो काम ही है बिच्छू, डंक मारना। लेकिन ये लोग भी सही समय पर सही शब्द नहीं बोल पाते हैं। ये अपने शब्दों के प्रति दिल के ईमानदार, दिल के बेहद साफ। अंदाज थोड़ा इनका रहस्यमय हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई बोलते हैं। अब समस्या क्या है कि बिच्छू का तो स्वभाव ही डंक मारना है। तो ये जब सत्य बोलते हैं, या यूं कहिए कि सत्य को थोड़ा संभाल करके भी बोलते हैं, तो इनकी समस्या थोड़ी अलग है। न चाहते हुए भी बात छूट जाती है, बात जबान से निकल जाती है, और जब तक इनको समझ में आता है कि मैंने क्या बोला, ये मैंने क्या बोल दिया, तब तक तो तीर कमान से निकल चुका होता है। या फिर कोई और इनको समझाए कि ये आपने इस समय में क्या बोला, अच्छा मेरा ये मतलब नहीं था। आज तो आपका मतलब नहीं था, लेकिन पहले विचार कर लेना चाहिए था। मकर भी इसी लाइन में है। मकर जो लग्न और राशि के लोग हैं, ये मूलतः साइलेंट ही रहते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, ईमानदार, सच्चे, दिल के साफ। पर समस्या वही है, वो वाली जो व्यवस्था है जहां से सच और झूठ को मिक्स करके बोल दिया जाता है, बराबर बराबर मिलाकर, ताकि सामने वाला घी समझ के उसको खा ले। और शुद्ध घी दे दे तो स्वाद ना आए, तो उसको थोड़ा समझे कि नहीं यही घी है, यही खाना है। लेकिन अब इनकी समस्या यह है कि ये इस मामले में थोड़ी मोटी बुद्धि के हैं, या यूं कहिए कि वो वाला जो खाना है जहां से ये मिक्सअप होता है, वहां पर एक मोटी परत पड़ी हुई है, और ये कहना चाहते हैं कुछ और, मुंह से निकल जाता है कुछ और सामने वाला तो पक्का ही समझ लेता है कुछ और। तो इनकी समस्या तो मत पूछिए, भयंकर है। और आखिर में एक और राशि है और लग्न है जो बाकी बच जाती है, वो है मीन। प्रिय दर्शकों, इस लग्न और राशि की भी कहानी बिल्कुल परफेक्ट यही है। इस मामले में इस लग्न और राशि के जातक भी प्रोफेसर हैं। ये दिल के बेहद भावुक, भावना प्रधान, सबका भला चाहते हैं, पर जब कहने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार इनकी बातें घुमावदार हो जाती है। कई बार ये बातों को इतना घुमा देते हैं कि खुद ही भूल जाते हैं कि क्या याद रखना है। दिल में कुछ नहीं है, पर खुद ही भूल जाते हैं। अंततोगत्वा सामने वाले को कहना पड़ता है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो ये इनकी भी कहानी है। अगर आप इन्हीं लग्न और राशियों के हैं तो मैं जानता हूं आपके साथ ऐसा होता होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई उपाय है। प्रिय दर्शकों, इसका कोई उपाय हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उपाय किस चीज का होता है? उपाय अगर समस्या हो तो उसका निदान हो, लेकिन अगर ये समस्या ही ना हो तो उसका निदान कैसे होगा? जी हां, ये कोई समस्या नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है कि आप चाहते हैं कि सामने वाला मेरी बात को कुछ अलग ढंग से समझ ले। कई बार तो इस लग्न और राशि के जातक सत्य बोलते हुए ये सोचते हैं कि नहीं सामने वाला तो समझ ही लेगा ना कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं सही हूं। अरे भाई, सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, ये आप पहले क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपको बोलने से पहले तोल लेना चाहिए। मैं कई बार जब इन लोगों पर रिसर्च करता हूं तो इनसे पूछने पर यह पता चलता है कि मैं तो यही समझता हूं कि सामने वाला बिल्कुल सही समझ लेगा, और मैं तो दिल का बिल्कुल साफ हूं, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी लाग लपेट नहीं है। हाँ, तो आपको पता है कि आपके अंदर नहीं है, सामने वाला जरूरी थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी है कि वो सब कुछ जान ले। तो इसका कोई निदान नहीं है। असल में निदान ये भी नहीं है कि कल से आप अपना व्यक्तित्व बदल लीजिए। याद रखिए, आपका जो ये व्यक्तित्व है यही आपकी पहचान है, और इस व्यक्तित्व को आप में से निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या आपके पास? ये आपका सब कुछ है, तो इसमें बदलाव तो नहीं करना। एक उदाहरण से समझिए कि शेर का जो व्यक्तित्व है वो खूंखार है, उसकी खूंखारता अगर हम अलग कर दें तो क्या बचा? बिल्ली हो जाएगी वो, फिर वो शेर कहां रह जाएगा? तो आपको आपके व्यक्तित्व से अपने आप को अलग नहीं करना है, ये व्यक्तित्व ही आपका सब कुछ है। फिर देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से एक काम करना है कि जब परिस्थिति को आप समझें, विचार करें। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि बोलने से पहले तोलो, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। बस इतना ही करना है कि थोड़ा तोल लीजिए। इस तोलने में आपको डंडी नहीं मारना,
तोलने में सही ही सही तोलना है, बराबर ही तोलना है। प्रयास ये करना है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए ऐसे बोला जाए कि सामने वाले को भी दुख न हो, सामने वाले को भी चोट न लगे। चलते हैं राशिफल की ओर, और आजकल अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी। आपकी जो ये विशेषज्ञता है इन चीजों में, आप अभी और भी जानेंगे आने वाले दिनों में। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही है। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से आज दूसरे भाव में चले जाएंगे। आज घर में कोई पुरानी चीज पड़ी हुई है, जैसे शीशे का ग्लास, शीशे का बोतल, जिसको हम राहु कहते हैं, इससे आप अपने घर से आज बाहर निकालिए। ये आपके करियर में जो कूड़े कबाड़े यानी राहु हैं, वैसे तो दीपावली में लगभग हर घर साफ सफाई हर घर में हुई होगी, फिर भी अगर है तो इसको निकालिए। आपके करियर में जो भी बाधाएं, विघ्न इत्यादि आ रही हैं वो इसी के कारण है, इसको साफ सुथरा करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो कर सकते हैं, चाहे वो खरीदना हो बेचना हो, कर सकते हैं, लाभ होगा। बातचीत से उलझे हुए मामले सुलझेंगे और समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। रुके हुए सारे काम आपके बनने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है आज आप मीठा बोल करके अपना सारा काम बना लेंगे, निकाल लेंगे। जीवन साथी से अगर किसी बात को लेकर के मतभेद है तो बातचीत करके उसको भी सुलझा लीजिए, बस बात करते हुए जरा संयम रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों का दिन ठीक है। थोड़ी नींद की कमी आप महसूस कर सकते हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा राशि से 12वें में होंगे, दिन के उत्तरार्ध में आपकी राशि पर आएंगे, उच्च राशि में होंगे। आज गुड़ खाकर पानी पी लीजिएगा और तब घर से बाहर जाइएगा। ये खाली पेट नहीं करना, खाना इत्यादि आप खा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब बाहर जाना हो तो गुड़ खा करके पानी पीजिए और फिर घर से बाहर जाइए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, मन सक्रिय होगा, और जो भी काम करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ होगा। करियर में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक है। मैं बता दूं कि दिन के पूर्वार्ध में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, पर कोई काम रुकेगा नहीं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, परंतु आज व्यय भी खूब होने वाला है, और कार्यस्थल पर बॉस के साथ किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना है, तो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आपकी बात बॉस को चुभ जाए और बाद में आपकी नौकरी पर बनाए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। मेहनत करने से आप चूकिए मत। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, बेचैनी और एक अज्ञात भय की स्थिति रहेगी। हालांकि कोई परेशानी नहीं है, पर आपको महसूस होगा अज्ञात भय। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात मिथुन की कर लें तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। आज जितना हो सके उदार मन रहिए, यानी दूसरों की परेशानियों को समझते हुए वक्त पर उनकी मदद करना, दूसरों की हंसी खुशी में शामिल होना, सबको महत्व देना, और धन से ज्यादा संबंध को महत्व देना। एक नंबर 2, वैसे तो धन को लेकर के ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। धनागमन के बहुत अच्छे योग हैं। यात्रा कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है, लाभ की स्थिति है। आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि झूठ के कारण बना बनाया काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी के शक का शिकार हो सकते हैं, तो बातचीत करके उसमें सुधार करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं है, मामूली है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज का उपाय करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है, और निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। बस एक मूल मंत्र है, आज स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, चाहे घर में रहिए, घर से बाहर रहिए। भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिए, और शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः
इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होने वाला है। दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर ज्यादातर काम आपके वक्त रहते हो जाएंगे और एक्स्ट्रा मेहनत का मौका मिले तो करते रहिएगा, रुकिएगा मत। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। लोगों से मिलने जुलने के लिए, कोई नई डील करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज के दिन को व्यर्थ बर्बाद मत करिए। जो भी लाभ उठा सकते हो उठाइए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, लेकिन अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से अवश्य शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं खास कहूंगा, विशेष करके जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ वो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज स्त्री वर्ग से विशेष सावधानी, उनका अपमान और आपकी जी का जंजाल बनेगा। चांदी के पात्र से प्रातःकाल खाली पेट जल पीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व माता को प्रणाम करके जाइएगा। भावनाओं में बहकर के किसी का निर्णय और किसी और के पक्ष से किसी और का अपमान बिल्कुल मत करिएगा, यानी दूसरे की लड़ाई में अपने आप को मत डालिएगा। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। बाकी देखा जाए तो आज थोड़ी स्थिति ऐसी है कि संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बिगड़ेगा कुछ नहीं। आपसे जो भी प्रतिद्वंदिता करेगा अंततोगत्वा उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, पर फिर भी थोड़ी सावधानी तो जरूरी है। धन उधार देना, धन उधार लेना, ये दोनों ही किसी तरह से ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए और स्वास्थ्य के मामले में गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानियां संभव है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करें। कन्या के जातकों का दिन बहुत अच्छा है और इस दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सफेद रंग का वस्त्र पहनिएगा। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, फायदा होगा। झूठा वादा बिल्कुल मत करिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी देखा जाए तो जीवन साथी से भी कोई शुभ सूचना मिलेगी। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। आलस्य से बचिए, आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना बनेगी, पर बिना सोचे समझे बोलना, झूठा वादा करना आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सजग रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर मैजेंटा है। निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद है। दिन ठीक है तो इस दिन का भरपूर लाभ उठाइए। आज कवच अर्गला किलक, ये दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आपको मिल जाएगा, इसका पाठ करिए। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं वो हो जाएगा। जो एक बार ठान लिया तो उसे आज पूरा करके ही आप मानिए वो पूरा होगा। आपके सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन खुशनुमा रहने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से रुका हुआ था वो बनने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत शुभ है। परंतु हां, जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दोस्त, संतान, परिवार के सदस्य जो आपके शुभ चिंतक हैं, इनकी कही बात अवश्य मानिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जिन लोगों को मधुमेह इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। आज स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। आत्मविश्वास के साथ काम करिए। कार्यस्थल पर आपके काम बनेंगे। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, इससे आपको नुकसान हो सकता है। विपरीत का जितना हो सके सहयोग और समर्थन करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि आर्थिक पक्ष जरूर थोड़ा कमजोर रहेगा। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों को मेहनत करने से बचना नहीं चाहिए और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। बात धनु की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके
लिए साधारण है, स्नान के जल में आज 5 दूर्वा डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। कार्यक्षेत्र में जिस बड़ी सफलता की उम्मीद थी वो मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आने वाली हैं। एकाग्र होकर के काम करना होगा। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी आती दिखाई पड़ रही है। संतान को लेकर के चिंता। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने से बचें। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां भी थोड़ी सावधानी बरतें। बड़बोलेपन से बचें और बिना सोचे समझे बोलने से बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन साधारणतया ठीक है, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी परेशानी है। पेट जन्य रोग या पूर्व से अगर कोई परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित थी तो वो बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया और निवेश आप ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। किस्मत बुलंद है आपकी। आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल। नौकरी में पदोन्नति के योग, धन लाभ के योग और वहीं पुराने सभी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से मुलाकात करनी है, कोई डील करनी है, दिन बेहद फायदेमंद है। कोई निवेश करना है, कर सकते हैं, पर बहस विवाद से जितना हो सके बच करके रहिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत खास और वहीं जीवन साथी से भी भरपूर सहयोग मिलेगा। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रह रही है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। डॉक्टर से हो सके तो मिल लें। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश करें। वहीं कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है। ऐसा कोई भी कार्य जो आप अपने हाथों करने जाएं वो रुकने वाला नहीं है। कार्यस्थल पर आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, पर किसी से विवाद मत करिएगा। अपने अधीनस्थों का सम्मान करिएगा, उन पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। वैसे दिन बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर किसी को धन उधार देना और धन उधार दिलाना ये दोनों आज आपके हित में नहीं है। जीवन साथी का सम्मान आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। इससे शुक्र और बलवान होंगे और दिन श्रेष्ठ फल देने लगेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो हर तरह से कुंभ के जातकों का दिन बुलंद है। भाग्य आपके पक्ष में। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप अवश्य करिए। वहीं मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। हो सके तो स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर भी लगाइए। भाग्य आपका बेहद प्रबल और इस भाग्य का खूब साथ मिलेगा। लोगों की सोच बदलने की चाहत रखते हो तो उसके लिए दिन अच्छा है। फिर वही दोहरा देता हूं, सोच समझ करके बोलिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। मित्रों का साथ मिलेगा। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है और हर दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, विशेष करके अचल संपत्ति में कर सकते हैं। बाहर के भोजन से बचिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कहीं कोई इंटरव्यू या फिर किसी भी तरह के आज साक्षात्कार इत्यादि इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां सफलता की उम्मीद रख करके जाइए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।